श्रीमद् भागवत जी आपने कई बार सुनी होगी। श्रीमद् भागवत जी की एक विशेषता है कि श्रीमद् भागवत जी में यह नहीं कहा गया कि कृष्णम परम धीमहि, ना कहा गया रामम परम धीमहि, और ना कहते हैं शिवम परम धीमहि, बल्कि व्यास जी महाराज एक ही बात को कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। क्योंकि व्यास जी ने मन में सोचा कि अगर कि हम कहते हैं कृष्णम परम धीमहि, तो कन्हैया के जितने भक्त हैं वो सब कहेंगे मेरे कन्हैया जी की है भागवत। मन में सोचा कि अगर कि हम कहते हैं रामम परम धीमहि, तो जितने भगवान श्री राम के अनुयायी हैं वो कहेंगे मेरे प्रभु श्री राम की है भागवत। अगर कि कहते हैं शिवम परम धीमहि, तो भोलेनाथ के जितने भक्त हैं वो सब कहेंगे भैया मेरे भोले बाबा की है भागवत जी। तो ना तो भोलेनाथ का नाम लिया है, ना भगवान श्री राम का नाम लिया है, ना कृष्ण का नाम लिया है, बल्कि एक ही बात को कहा कि ये श्रीमद् भागवत किसकी है? बोले जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनकी है भागवत। इसलिए सत्यम परम धीमहि। और सत्य सत्य होता है। व्यक्ति को देखा जाता है कभी कभी व्यक्ति के जीवन में जब संकट आते हैं ना, तो अपने जीवन के धैर्य को खो बैठता है। अपने जीवन के धैर्य को ना खोते हुए बल्कि एक बात को ध्यान रखें कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। सत्य मार्ग पर चलने में व्यक्ति को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में अगर की सत्यता है और परमात्मा की कृपा है तो सज्जनों ध्यान रखना कि जो प्रतिकूल व्यक्ति हैं एक दिन वो सब अनुकूल हो जाते हैं। जो निंदा करने वाले हैं वो भी स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। कब? बोले जब तुम्हारे ऊपर मेरे मोहन बिहारी सरकार की कृपा हो। सत्य मार्ग में चलने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक ही बात को कहा सत्यम परम धीमहि। और श्रीमद् भागवत जी की एक विशेषता है, भागवत जी के प्रारंभ में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, और भागवत जी का मध्य कहां होता है? बोले जहां श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। भावी सत्य की वंदना कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत जी जब विश्राम होती हैं तो भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। यानी कि आदि जिसका सत्य है, मध्य जिसका सत्य है और अंत भी जिसका सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के पावन श्री चरण कमल में हम समस्त भक्त प्रेमी मिलकर के प्रणाम करते हैं। इसलिए सत्य की वंदना की गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं जीवन में एक बात याद रखना कि सत्य वद और धर्म चरण। जीवन में जितना हो सके उतना सत्याचरण करें और जीवन में धार्मिकता को सदैव अपना करके रखें। एक तो वाणी सत्य बोलनी है और दूसरा बोले धर्म को नहीं छोड़ना है। जीवन में कितनी भी समस्या आ जावे, 2-3 बातों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो गुरु जी की सेवा, दूसरा अपने शास्त्रों का स्वाध्याय, और तीसरा बोले भगवान की सेवा। ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में अपना करके रखो। हो सकता है तुम्हारा समय अगर की विपरीत है, जब समय अनुकूल हो जाएगा ना, तो ये जो सेवाएं हैं ये अनुकूल समय में हमको 4 गुना लाभ देती हैं। व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है ना सज्जनों, वो 3 प्रकार से आता है, काल से, कर्म से और स्वभाव से। कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है, कर्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय अच्छा नहीं होता है।
और जब समय अच्छा नहीं होता है तो जो अनुकूलता वाले काम है वो सब प्रतिकूल हो जाते हैं। और किसी किसी व्यक्ति का समय बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है, और कर्म अच्छे ना होने के कारण उसके जीवन को दुख मिलते हैं। और तीसरा दुख मिलता है किसके लिए? बोले काल समय बहुत अच्छा चल रहा है, कर्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है? और व्यक्ति के स्वभाव अच्छा ना होने के कारण भी दुख मिलता है। और सज्जनों, एक बात हमारी अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि व्यक्ति के जिंदगी की दो चीजें कभी नहीं बदलती हैं, एक तो नेचर और दूसरा सिग्नेचर। हाँ, जिसके जो सिग्नेचर है ना, एक बार जो बन गए, आंख बंद करके आप दस्तखत करिए, आपके वही सिग्नेचर मिलेंगे 50 साल तक। और जो जिसका स्वभाव बन गया, बस वो स्वभाव बना रहता है। इसलिए ये जीवन कैसा है? बोले जैसा बना लो वैसा है। जैसा तुम्हारा जीवन बन गया, जैसा तुम्हारे मन के विचार बनते जाएंगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनता जाएगा। क्योंकि शब्द बनते हैं मन के विचारों से। ये जो शब्द ज्ञान है ना, वो कब होता है? बोले मन में विचारों का जैसे ही जैसे मंथन चलने लगता है, वैसे वैसे शब्द प्रकट हो जाते हैं। मन के विचारों से शब्द प्रकट होते हैं, और शब्द हमारे जीवन की क्रियाएं बनाती हैं, और क्रियाएं हमारी आदतें बनाती हैं, और आदतों से हमें परिणाम निकलता है, उससे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए नेचर और सिग्नेचर, यानी कि नेचर कैसा हो? बोले अपना जो स्वभाव है वो इतना प्यारा हो कि तुम्हारा शत्रु भी कहे कि ये मारने की योग्य नहीं, बल्कि ये तो हमें प्यार करने के योग्य बनाया है। सत्य की वंदना की गई, सत्यम परम धीमहि। धर्म को छोड़े नहीं कि धर्मा प्रोज्जत केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? किनके लिए है? बोले निर्मत्सराणाम, जिनके हृदय में किसी प्रकार की मत्सर भावना नहीं है। कथा इसलिए करा रहे हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तो तुम्हारी कथा की सफलता नहीं है। कथा की सफलता कब है? बोले अपने आप को मिटाओ, किसी प्रकार की तुम्हारी हृदय में मत्सर भावना ना आ जावे। निर्मत्सराणाम सताम, सताम सज्जनानाम। बोले महाराज ये बात तो कि हम कथा कराएंगे तो क्या स्थिति होगी? बोले तापत्र योन्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप है ना, उनका उन्मूलन कर देती है भागवत। उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा, मूली का जो खेता होता है ना, उसको जड़ के सहित उठाया जाता है। मूली जड़ के सहित उखड़ती है। उसी प्रकार से परमात्मा ने हमको जीवन में जन्म दिया। अगर कि हम सत्कर्म नहीं करेंगे, धार्मिक कर्म नहीं करेंगे, तो एक बार तो हम आ गए, ये मानव योनि हमको बार बार नहीं मिलेगी। या हम समझिए परमात्मा की शरणागति में रहते हैं तो तापत्र योन्मूलनम, 3 प्रकार के जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप हैं, वो तीनों ताप उन्मूलन हो जाते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो भी ताप हैं, वो एक बार परमात्मा हटाते हैं, फिर जिंदगी में कभी दुख आते ही नहीं है। जैसे देखते हैं ना, लाइट चली जावे तो हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती लेकर के कमरे में जैसे ही जाते हैं, सो अंधकार खत्म हो जाता है। हमें केवल अपने जीवन में आध्यात्म ज्ञान दीपक को जलाने की जरूरत है। और जिस दिन हमारे जीवन का दीपक अंदर से प्रज्वलित हो जाएगा, अंदर का ज्ञान खत्म हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने मकान में, गली में अगर की बल्ब जला करके रखे, तो सोचो कि कभी गली में अंधकार रहेगा? कभी नहीं रहेगा।
लेकिन मानव इतना चालाक है कि गली में पड़ोसी ने जैसे ही लाइट जलाई सो धीरे से अपनी लाइट बंद करके आ जाएगा। सोचेगा पड़ोसी ने जला ली, अब हमें जलाने की क्या जरूरत है। पड़ोसी सोचता भाई सामने वाले ने जब अंधकार कर लिया तो हम भी लाइट गाय को जलाएं। हर व्यक्ति अपनी गली में लाइट बंद कर लेता, अंधकार बना रहता है, सोचता है कि सामने वाला जलाए, सामने वाला सोच रहा है कि हम जलाएं तो वो जलाए। और व्यक्ति अगर कि ये सोच करके रखे कि सामने वाला जलाए ना जलाए, हमें तो प्रकाशित होकर के रहना है, बस यही हम लोगों की जिंदगी है। हम लोग मालूम क्या करते हैं कि दूसरे को सुधारने में लगे हैं और स्वयं अंधकार के जीवन में रह रहे हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है ना, ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि भले ही हम सुधरे ना सुधरे, लेकिन जो हमसे जुड़ा है वो व्यक्ति सुधर जाए। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, दो शब्द हैं, एक का नाम है मुश्किल और दूसरा का नाम है असंभव। किसको करना सरल है? असंभव को या मुश्किल को? असंभव तो कभी संभव होता ही नहीं है। मुश्किल यह है कि धीरे धीरे करोगे तो मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। यानी कि असंभव क्या है? दूसरे को सुधारना ये असंभव है और अपने आप को सुधारना ये मुश्किल है? अच्छा, एक बात तो कि दूसरे को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोचो कि उसके प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा है? तो क्या सुधारोगे तुम? सोचो कि आप दूसरे को सुधारना चाहते हो, लेकिन वो व्यक्ति के प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा है, तो कहां सुधार पाओगे? लेकिन एक बात जरूर है कि जब जीवन में हम अपने आप को सुधारेंगे ना, तो सामना वाला व्यक्ति भी हमको सुधरा हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रयास ध्यान रखना, ये रखना है कि हम सुधर जाएं तो समझना कि दूसरा, संसार का हर व्यक्ति सुधर गया, लेकिन हमें दूसरों को सुधार की कोशिश नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। जब अपना जीवन परिवर्तित हो जाएगा, अपना जीवन सुधर जाएगा, तो सामना वाला व्यक्ति भी हमको सुधरा हुआ नजर आएगा। शुश्रूषविस्त क्षणात्, कहते हैं जो श्रीमद् भागवत कथा है, इस कथा को ज्ञान जैसे ही तुम्हारे कानों के माध्यम से हृदय में जाएगा, हृदय का जो अंधकार है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। बोले महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? कहते निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुकुमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भाविका। ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। बोले गुरुजी एक बात आओ कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय जब फल है, और फल का एक स्वभाव होता है कि किसी वृक्ष से जब नीचे आता है, भाई पका हुआ फल हो, और पका हुआ फल जब जमीन पर गिरेगा तो फूटेगा, और फूटेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी में अगर कहीं फल मिल गया तब तो खाने के योग्य नहीं रहेगा। तो आपने कहा कि ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है, लेकिन ये जब स्वर्ग से इस जमीन पर आया होगा, इस मृत्यु लोक पर गिरा होगा, तो स्वाभाविक है कि ये फूट गया होगा, और मिट्टी में अगर कि मिल गया तो खाने में तो आनंद नहीं रहेगा। बोले नहीं, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है, लेकिन ये डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरा। बोले शाखा प्रशाखायाम पततम, ये डायरेक्ट जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि शाखा प्रशाखा से इस मृत्यु लोक पर आया है।
यानी कि नारायण रूपी डाली से निकला तो ब्रह्मा रूपी डाली पर आ गया, और ब्रह्मा रूपी डाली से निकला तो नारद रूपी डाली पर आ गया, और नारद रूपी डाली से निकला तो ये व्यास रूपी डाली पर आ गया, और व्यास रूपी डाली से निकला तो सुखदेव रूपी डाली पर आया, और सुखदेव रूपी डाली से निकला तो परीक्षित रूपी डाली पर आ गया। तो शाखा प्रशाखायाम पतितम, इस शाखा प्रशाखा से इस मृत्यु लोक पर आया है। बोले गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात कही, तो ये फल का हम क्या करें? बोले एक काम करो, इस फल को तुम पान करो। बोले गुरुजी एक बात आओ कि कोई फल है और फल को अगर कि हमने खाना चाहा और अगर कि हमने फल को खाया और फल अगर कि खट्टा निकले आया तो खाने में आनंद नहीं आएगा। बोले नहीं, हम ये वचन देते हैं कि ये खट्टा फल नहीं है, ये एकदम मीठा और पका हुआ फल है। बोले महाराज आपकी बात कैसे माने? अरे मैं कह रहा हूं ना कि ये पका हुआ फल है। बोले गुरुजी क्षमा करना, व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जो जिसकी वस्तु होती है ना, और जब अपनी वस्तु की बिक्री करता है तो उसको बड़ा चढ़ा करके बोलता है? आपने देखा होगा केला बेचने वाले मालूम क्या कहते हैं? मलाई वाले केले हैं। और सोचो केला मलाई वाले होते हैं क्या? हैं? लेकिन ये तो उसके बेचने का ढंग है। अंगूर बेचने वाला कहेगा बोले मीठे अंगूर, और सोचो अंगूर मीठे होते हैं, लेकिन ये तो उस वस्तु को मिठास भर करके और बेचने का ढंग है। कहा कि महाराज आपकी भागवत जी, इसलिए आप कहते हैं कि ये अमृत है, लेकिन हमको कैसे पता चले कि ये फल मीठा है? बोले देखो, इसके लिए सुखदेव यानी कि सुख माने तोता, ये पारखी है। आपने देखा होगा तोता उस फल पर बैठता है जो पहले से मीठा होता है। या तो ये समझो कि पहले भले तो वो फल खट्टा होता हो, लेकिन तोता के मुख के स्पर्श करने के बाद वो खट्टा फल भी मीठा बन जाता है। आपने देखा होगा तोता है अगर कि फल को अपनी मुखारविंद लगा देवे, मुख से स्पर्श कर देवे, फल को थोड़ा सा काट देवे, तो फल को खा करके देखो कितना मीठा निकलता है? लेकिन ये पक्का है कि तोता जिस फल को मुख लगा देता है वो फल एकदम मीठा होता है। तो ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले सुख मुखाद। ये श्रीमद् भागवत जी बोले तोता के मुख से स्पर्श की गई है, इसलिए मीठी हो गई है। बोले गुरुजी हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम, इस भागवत रस को पियो। गुरुजी क्षमा करना, इधर कहते हैं फलम और उधर कहते हैं पिबत। इधर आप कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत रूपी वेद रूपी कलवृक्ष का रसमय फल है, और इधर कहते हैं पिबत यानी कि तो भागवत रस को पियो।